नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक की चर्चा हमने पहले भी की है जब हम कनाडा में एक अप्रोप्रिएट इनकम और मंथली खर्चों के बारे में बात कर रहे थे। तो एक बात उठी थी कि कनाडा में जॉब ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है ओवर टाइम, राइट? एंड आज की डेट में कनाडा में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि इमिग्रेंट्स जितने हैं या फिर जितनी जॉब मार्केट में रेज्यूमेज अभी इस समय हैं, from a lot of layoffs, from a lot of structural issues where some of the industries are not able to keep up with immigration. अब इतने सारे resumes आने के बाद जॉब मिलना तो मुश्किल होगा ही। तो इसलिए I wanted to share a few tips and a hack in particular जो कि मैंने खुद यूज किया है. I know it works, but not a lot of people know about it because in my journey I meet a lot of new people who come from various places. और जैसे कि कनाडा में चलन है कि लोग एक दूसरे को पूछते हैं फॉर कॉफी चैट एंड दे वांट टू नो कि आपकी कंपनी में क्या होता है, कैसे जॉब मिलती है। तो ऐसे मैं भी कई लोगों से मिला हूँ एंड आई एम सरप्राइज टू नो कि काफी ज्यादा लोगों को ये हैक नहीं पता है और इस तरह से वो लोग जॉब सर्च को नहीं करते। ये कोई जॉब सर्च करने का तरीका नहीं है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उसे करेंगे तो आपके जो सिलेक्ट होने के चांसेस हैं फर्स्ट राउंड के लिए वो बढ़ जाएंगे। और मैंने ये अपने सामने देखा है क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, आप अप्लाई करेंगे एक कंपनी में, आपके जो रेज्यूमेज हैं वो सीधा टेक्निकल टीम या जिस डोमेन से आप हैं उसके पास नहीं चले जाते। पहले हो सकता है उसको ह्यूमन रिसोर्सेज टीम का कोई प्रोफेशनल इवेल्युएट करेगा या एडमिन टीम में कोई इवेल्युएट करेगा, या हो सकता है कि वो सीधा टीम पे चले जाए डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। बट देयर इज अ हाई चांस कि जो पहला रिव्यू करता है वो आपके ना तो डोमेन का है, ना वो आपके काम को बहुत अच्छे से समझता है। मतलब उसको पता है कि ये डेजिग्नेशन होने चाहिए वगैरह वगैरह, बट हो सकता है कि वो उतने अच्छे से ना समझे आपके काम को जितना अच्छे से आपके खुद की टीम जहां आप काम करने जाएंगे अल्टीमेटली वो समझती है। तो अब इस वजह से क्या होता है कि काफी कुछ कागजी हो जाता है। बाय दैट व्हाट आई मीन इज कि जो आपका पेपर रेज्यूमे है वो मैटर करने लग जाता है, जो आपके स्किल्स हैं वो मैटर करते हैं कि आपके जो अप्लाई करते वक्त आपके स्किल मैच हुए, उससे आपका डिटरमिन होता है आपका सेकंड राउंड पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। कई बार तो एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है, बट अगर वो ये चीजें नहीं ध्यान में रखता है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो हो सकता है वो फर्स्ट राउंड में ही ना जाए। मे बी ही इज द बेस्ट फॉर द जॉब, यू नेवर नो। बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, राइट? बिकॉज पहला लेयर आपका स्क्रीनिंग का हो सकता है कि ऐसे डोमेन के लोग हों जिनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में क्या काम करते हैं। दे कांट रीड थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड नो कि असली में आप क्या करते हैं, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिक्रूटर टू नो व्हाट ही इज रिक्रूटिंग फॉर और शी इज रिक्रूटिंग फॉर। तो मैंने ये फर्स्ट हैंड देखा है एंड ये हैक मुझे तब ऐसा समझ आया क्योंकि काफी लोगों ने जब ये यूज करना शुरू किया तो उनका सक्सेस रेट बढ़ गया। और ये सिर्फ कनाडा कनाडा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। आप कहीं पे भी हैं और अभी भी मैं आपको जो जॉब वगैरह दिखाऊंगा वो नॉट नेसेसरली कनाडा की हो, बट कनाडा में भी ये वर्क करेगा, यूएस में भी करेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी करेगा, इंडिया में भी करेगा। इट्स लाइक लिंक्डइन इज एवरीवेयर एंड जहां जहां लिंक्डइन है वहां ये हैक चलेगा। तो विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, let me show you what it is through this screen, and I'll move my camera so that you can see what I am doing on my screen. And if you like it, do support the channel. We are here just for you. This channel has been around for 10-15 years. We don't really think of monetizing it or anything, but if we are connecting to you, we want to connect like properly, right? In case you have any problems, you want to share something, you can write in the comments. If you think something is missing in the vlogs, you want to see something new, you can basically tell us and we'll produce that content if we know about it. We will never produce a content where we don't know anything about it. Like मैं, जैसे कि होता है ना, ज्यादातर आप देखते हैं, आप व्लॉग्स भी देखते हैं कि मैं रियल्टर बन रहा हूँ तो मैं रियल एस्टेट का कंटेंट पोस्ट करने लग जाऊँ क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ मैं, या मैं मॉर्टगेज एजेंट हूँ तो वैसा करना शुरू कर दूँ। तो हमारा कोई वो मोटिव नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, हमें आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। हमें सिर्फ ये है कि अगर हमने कुछ एक्सपीरियंस किया है तभी हम शेयर करें और उसे प्रॉपरली करें ताकि आपका फायदा हो अल्टीमेटली और आप हमसे जुड़ें। तो बिफोर वी गो इन, इससे पहले हम जो वीडियोस बना चुके हैं वो कनाडा में इनकम कितनी होनी चाहिए उसका बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई विल पोस्ट इट हियर, यू कैन वॉच इट। देन मंथली एक्सपेंसेस कनाडा में कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेंज होती गई है सिचुएशन लास्ट
कुछ सालों में आफ्टर कोविड, और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती ही गई है। तो आज की डेट में क्या है, वो 2024 में क्या है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, तो वो आप देखना चाहें तो आई विल पोस्ट इट हियर। एंड अदर देन दैट, अगर आप पीआर बन चुके हैं, सीओपीआर आपको मिल चुका है, तो क्या आपके पहले कुछ स्टेप्स हैं आफ्टर कमिंग टू कनाडा, वो भी मैंने पोस्ट की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। आई विल कीप द लिंक हियर। सो without further ado, let's dive into my screen and see what hack I'm talking about. So ये आपकी एक रेगुलर लिंक्डइन स्क्रीन है, एज यू कैन सी, एंड एक जॉब मैंने खोल के रखी है और अभी मैं उस पर अप्लाई करूंगा। बट एक चीज जो आप देखेंगे, इसमें नोट करेंगे, ये एक नया यहाँ पे ऐड हो गया है, ऐड स्किल्स टू योर प्रोफाइल टू स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर। अभी क्या है कि ये स्किल्स जो हैं ये लिंक्डइन पे टैग्स होते हैं। जैसे आपकी प्रोफाइल में कितने टैग्स हैं जो मैच करते हैं जो एम्प्लॉयर ने टैग्स डाले हैं उससे। तो जब मैंने कई जगह पे ये जॉब्स पोस्ट होती देखी, तो जो पहला लेवल ऑफ स्क्रीनिंग होता है बाय एचआर और बाय एनीवन हु डजंट बिलोंग टू योर डोमेन, वो इसके बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली सीवीज को। और कई लोग क्या है, इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं while applying, and that's a very very big mistake in 2024, because this is one of the main places where the HRs and the recruiters are picking up the first set of resumes out of the huge pile. You know, the piles has gone up in Canada, as you know, because of recession coming, or the layoffs at various places. The pile is increasing. So when the pile is increasing, you want to increase your chances to come in the shortlist. So how you can do that is, if you go to this section, it gives you a way to add skills. And I'm not in any way trying to say that you add something which is not belonging to your profile. All I am saying is, कई बार कैसी स्किल्स होती हैं, जैसे कई बार लिखा है लीडरशिप और वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में टैग नहीं है, बट आपने लीडरशिप एग्जिबिट की है इन वेरियस एक्सपीरियंसेस इन योर अदर प्रोफाइल्स, राइट? एंड तो वो आप टैग ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन अलाउज यू टू ऐड 50 सच टैग्स टू योर प्रोफाइल। सो आप जब भी कोई नया जॉब देखें, आपकी स्किल सेट 5 या 10 में से 5 में मैच हो रही है, 5 स्किल्स आपके मैच हो रहे हैं, 5 नहीं हो रहे हैं, तो आप जरूर इसे खोल के देखें कि क्या ऐसी कुछ स्किल्स हैं जो मैं एक्चुअली मैं कर चुका हूं अपने पास्ट में, बट वो टिक्ड नहीं है और इस वजह से आपके चांसेस कम हो गए। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड स्किल्स, यू कैन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी, फाइनेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, सेल्स, वर्किंग विद इन्वेस्टर, ये सब टिक्ड है। और बाकी नीचे 5 टिक नहीं है, मार्केटिंग, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स ऑपरेशंस, सेल्स प्रोसेसेस। बट मुझे मालूम है कि इसमें से कुछ चीजें मैं कर चुका हूं कुछ ना कुछ पुरानी जॉब्स में। तो यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन देगा। ये ऐड का ऑप्शन आपका डिसेबल्ड भी हो सकता है अगर आपने 50 स्किल्स ऑलरेडी ऐड कर ली हैं अपनी प्रोफाइल में, बट मेरे को ये अनेबल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब मैं अभी ऐड कर सकता हूं। So just for my privacy, I am basically keeping this hidden, but आप कोई भी स्किल, जैसे कि न्यू बिजनेस डेवलपमेंट है, ये एक्चुअली मैंने की हुई है किसी प्रीवियस जॉब में, तो मैं उसे क्लिक करूंगा एंड देन इट विल आस्क मी कि कौन से आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में, आपकी सारी जॉब्स वो लिस्ट करेगा। यू जस्ट हैव टू टिक वन ऑफ देम एंड से सेव। तो वो उस आपके एक्सपीरियंस के साथ वो स्किल को टैग कर देगा और वो टैग हमेशा के लिए हो जाएगी। आप उसे रिमूव कर सकते हैं बाद में। मान लीजिए आपने ये जॉब अप्लाई किया और इसके 2-3 वीक के बाद या 4 वीक के बाद आपको इससे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको एक और जॉब अप्लाई करनी है और अभी आपके 50 स्किल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आप ये वाली स्किल्स निकाल के वो वाली स्किल्स डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यू फज योर स्किल्स, बट क्या होता है कभी कभी स्किल्स ऐसी होती हैं कि वो आपने एक्चुअली में की हुई होती हैं पास्ट में। जस्ट बिकॉज आप लिंक्डइन के एल्गोरिथम को नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो टैग्स हैं ये यूज होंगे बाय द एम्प्लॉयर, आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। तो आई विल जस्ट क्लिक वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड आई विल सेव। सो आई सेव्ड एंड नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस: योर स्किल हैज बीन एडेड एंड यू कैन अनलॉक मोर अपॉर्चुनिटीज बाय सिलेक्टिंग मोर स्किल्स। और अब ये देखिए ये क्या कह रहा है: more than 50% of companies on LinkedIn now explicitly use skill set data to fill their roles। और ये मैंने असली में होते हुए देखा है। मतलब ये ठीक है, ये लिख रहा है 50% लोग कर रहे हैं and they have their data to back it, बट ये मैंने असली में अपनी लाइफ में होते देखा है, कनाडा में होते देखा है, इंडिया में होते देखा है। ये एक बहुत मेजर चीज है जहां नए जो जॉब ढूंढ रहे हैं लोग वो मिस आउट कर जाते हैं।
और ये हैक किसी को नहीं पता है, मतलब होगा कुछ लोगों को पता होगा, जो लिंक्डइन के मास्टर हैं, वो लोग लिंक्डइन पे रहते हैं प्रैक्टिकली एवरी डे, उनको मालूम होगा, बट 90% ऑफ द पीपल आई मीट हियर, न्यू इमिग्रेंट्स, उनको नहीं पता है। और इसी से शॉर्टलिस्ट हो रहा है आजकल maximum places में, according to LinkedIn 50% cases में, right? And now this comment I had not read before, but this basically reinforces what I am saying to you. According to LinkedIn also 50% of the companies are going by this score. So why would you lose out on this score, right? You would want to capture and capitalize on knowing this. So my basic request to you is that whenever you are applying to jobs, focus on the skills, because that is the filtering criteria now used by most of the employers at most places in the world which use LinkedIn, not just Canada, not just US, not just Australia, not just India, but the whole world. Wherever you are looking for opportunities, do capitalize on this. And अगर आपको अच्छा लगा हो तो please do subscribe, like, comment, एंड हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें। हम ऐसे ही और कंटेंट लाते रहेंगे, और जो भी आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हमें चाहते हैं कि हम उसे उठाएं, तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स अ लॉट। अगली बार तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग।